वेलकम बच्चों। आज से अब चालू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी यहाँ पर क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। इसका रिवर्स यानी उल्टा चैप्टर भी है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर उल्टा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा, सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नाम है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों क्या है कि सबसे पहले आपने मैग्नेटिक नीडल देखी होंगी। ठीक है, तो हमको करना क्या है वो ध्यान दो। तो मान लीजिए कि एक आधा मेरे पास क्या है, एक आधा कंडक्टर है। अब कंडक्टर मतलब कोई वायर का टुकड़ा ले लो आप। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं हम, यहाँ पर करंट आई को पास करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी के बाजू में वो मैग्नेटिक नीडल आती है। ठीक है, जो आपको, यानी जैसे अगर आपने ऐसे पिवोटेड कर दिया या फिर रख दिया टेबल पर, तो आपको यन यस यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिलेंगी। तो वो मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए कि वो नीडल है हमारे पास में। ठीक है, ये नीडल यहाँ पर अगर रख दिए एग्जाम्पल, और जैसे ही आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, इसमें से करंट पास करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन बताती है। ठीक है, यानी यहाँ पर वो ऐसे, जैसे अगर ये मैग्नेटिक नीडल है तो जैसे करंट जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन बताएंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब कैसा कि करंट जैसे हम ऐसे ऊपर में भेज रहे हैं, मान लीजिए कि करंट अगर हम करंट की डायरेक्शन ऐसी कर दें, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, यानी अपना जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स कर देती है। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर मान लीजिए कि करंट ऐसा अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल एग्जांपल अगर इधर में डिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर करंट मान लीजिए उल्टा अगर कर दिया करंट की डायरेक्शन, तो वो डिफ्लेक्शन क्या करेगा, उल्टा बताएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहली बात इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है, जब उसके पास में या तो कोई आप मैग्नेट ला लो। ठीक है, मैग्नेट ला लो, मैग्नेट लाने के बाद ही ऐसा होने वाला है कि मैग्नेट या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। वो डिपेंड करेगा कि पोल्स कैसे है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि सेम पोल्स है, जैसे यन यन है, यस यस है, तो रिपेल करेगा। अगर उल्टे पोल्स है यानी अनलाइक पोल्स है, यानी यन के साथ यस है, यस के साथ यन है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैग्नेटिक नीडल अट्रैक्ट होगी या फिर रिपेल होगी, मतलब डिफ्लेक्शन बताएंगे। लेकिन कब बताएंगे, जब उसके पास में कोई आप मैग्नेट वगैरह ला लो। लेकिन यहाँ तो हमने क्या किया, कोई मैग्नेट इसके पास में नहीं लाया, हमने सिर्फ इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, ये जो कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है उसके पास इसको रख दिया, और जैसे ही करंट इसमें से जाना शुरू होता वो डिफ्लेक्शन बताता। जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदल जाती है तो वो डिफ्लेक्शन उल्टी दिशा में बदलता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसमें से करंट जाता है, अब मैग्नेट तो है ही नहीं, तो इसके अराउंड क्या होता होगा, इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है, और यही हमारे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में दिखता। ठीक है, वही दिखता है वहाँ पे। ओरस्टेड ने ये देखा कि व्हेनेवर यू प्लेस द मैग्नेटिक नीडल नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, देन मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, देन मैग्नेटिक नीडल शोज द डिफ्लेक्शन। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, देन द डिफ्लेक्शन रिवर्सेस, यानी डिफ्लेक्शन उल्टी दिशा में जाता है। इट मीन्स व्हाट, इसका ये मतलब है, तो उन्होंने ये जाना वहाँ पे, ये महसूस किया। ठीक है, क्या कि यहाँ पर जब कभी किसी कंडक्टर में से क्या होता है कि अगर आप करंट पास करते हो तो उसके अराउंड बच्चों क्या निर्माण होती है, मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है। ये यहाँ पर प्रूव होता है। ठीक है, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है हमको। ठीक है, कौन सी चीज़ पता चलती है कि व्हेन द करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर, देन द मैग्नेटिक फील्ड is developed around that conductor, which is in the form of concentric circles and whose centers are along the straight conductor। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे पास में ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से हमने करंट को आई को पास कर लिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इसके अराउंड जहाँ भी हर पॉइंट पर ऐसा मिलेगा आपको, तो ये इस तरह से क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको इसके अराउंड मिलेंगे। ठीक है, आपको इसके अराउंड क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
तो ये इसके यानी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, एक छोटा सा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, सभी सर्कल के इस पॉइंट पे, सभी सर्कल के जो सेंटर्स होंगे इसके ऊपर होंगे। आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लेंगे बहुत सारे सर्कल का गुच्छा मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी आपको, ठीक है। तो बच्चों यही हमारे पास में ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में प्रूव था कि जब जब किसी कंडक्टर में से करंट जाता है उसके अराउंड क्या निर्माण होता है, मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है। उसकी डायरेक्शन कैसे रहती है, मतलब वो कैसे रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनके सेंटर्स किसके ऊपर रहते हैं, हमारे कंडक्टर के ऊपर, एंड विच इज़ गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो मान लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में कंडक्टर है, देखो ये जो पॉइंट दिख रहा मतलब नीचे से ऊपर में करंट जा रहा है ऐसा समझो। तो आप इसको क्या करिए, सिंपली राइट हैंड में इस तरह से पकड़िए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप पकड़ लेंगे तो यहाँ पर जो थंब आपको ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा ना, तो यहाँ पर समझिए कि करंट की डायरेक्शन बता रहा, ये थंब आपको क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रहा। तो जो आपकी मुड़ी हुई फिंगर्स है यानी कर्ल्ड फिंगर्स है, तो कर्ल्ड फिंगर्स क्या करती है, शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर थंब आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये मुड़ी हुई फिंगर्स यानी कर्ल फिंगर्स आपको क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, जो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, अरे क्या ध्यान में, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता चलता है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर में से हम अगर क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म्स में होती है और जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल कैसा, तो अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर को इमेजिन करो, एकदम यानी नेकेड इसमें पकड़ेंगे नहीं हमने तो करंट लग जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इमेजिन करिए कि हमने इस कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ा इस तरह से कि थंब हमारा पॉइंट करता है यानी डायरेक्शन बताता है करंट के, देन कर्ल्ड फिंगर्स गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है दैट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले, कुछ मैग्नेटिक फोर्सेस देखेंगे कंडक्टर के ऊपर या फिर चार्ज के ऊपर में कैसे निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। तो जिसमें से मैं अगर पहला ये ले लूँ, मान लीजिए कि हमारे पास में ये जो है, मैं इस तरह से क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ, ठीक है। एक आधी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कोई एक आधी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक आधा कोई कंडक्टर रख देता हूँ, ठीक है। एक आधा कंडक्टर रख दिया जिसमें से करंट जा रहा है, मान लीजिए आई, यानी आई क्या है, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। दूसरी बात, यल मान लेते, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर यल है, और हमारी जो बी है ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, जिसकी लेंथ यल है, उसमें से जाने वाला करंट आई है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी। अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि जैसे ही इसमें से करंट जाना क्या हो जाएगा शुरू, तो इसके अराउंड भी क्या निर्माण होंगे, मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे। मतलब एक तरह से अभी इतना पोर्शन खुद जिसमें से जहाँ पे करंट जा रहा है वो पोर्शन वो खुद कैसे बिहेव करता है, जैसे कि मैग्नेट रहता ना उस तरह से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हो रही और ये ऑलरेडी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे पास में दो मैग्नेट होते, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनको नज़दीक लाते तो क्या होता, या तो वो रिपेल होगा या तो वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, होता ना ऐसा। तो उसी प्रकार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने क्रॉस से बताई है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमने ली हुई है, और ये जो कंडक्टर यहाँ से जा रहा, जिस कंडक्टर में से जो करंट जा रहा, करंट जाने के कारण इस कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे। मतलब दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक ओरिजिनल और इस करंट के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर भी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन निर्माण करेंगे। तो जो भी है हम सिंपली उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स रहता है हमारे पास में, डिपेंड करता है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का कितना पोर्शन है उसकी लेंथ, एंड यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बताएंगे, यहाँ पे लेंथ को हम यहाँ पे इस तरह से वेक्टर के फॉर्म में बता देते हैं। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो एफ एम इज इक्वल टू आई इंटू यल इंटू बी साइन थीटा ऐसा बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो L इंटू बी साइन थीटा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एफएम है यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड पासिंग यानी करंट कैरिंग करंट कितना I विथ लेंथ L, ठीक है। यानी अगर सिंपल है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक आधा कंडक्टर रख दिया जाए और उसमें से करंट पास कर दिया जाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निर्माण होगा। वो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इजिकल टू क्या रहेगा, ILB इंटू साइन थीटा। यानी सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू I इंटू LB, ठीक है, क्रॉस में बताना, ठीक है। या फिर सिंपली क्या कहेंगे कि एफ एम इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ठीक है। अब ये थीटा क्या है कि इसके बीच में जैसे अभी मैंने इस तरह से रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, जैसे अगर ये क्रॉस में बताना नहीं इस तरह से हमारे पास में, ठीक है। तो ये कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो यानी इसमें अगर देखेंगे तो अब 90 का एंगल होता है, ठीक है। 90 का एंगल होता है, साइन 91 होता है, इसलिए सिंपली हम ILB बोलते हैं अगर 90, वो हम बाद में पॉइंट देखने वाले हैं स्पेशल केसेस में। तो फिलहाल हमको ध्यान में रखना है कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में कितना फोर्स एक्ट होगा, तो एफ एम इज इक्वल टू I इंटू L इंटू बी साइन थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या किया हमने, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जिसमें से करंट I जा रहा है, उसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में जो फोर्स निर्माण होगा वो होगा I इंटू L क्रॉस B, मतलब I इंटू L इंटू बी साइन थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है, जैसे अगर हमने इसको ऐसा रखा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, परपेंडिकुलर अगर है तो 90 होगा, साइन 91, यानी सिंपली ILB आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर ना करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं लेंगे, थोड़ा सा कुछ दूसरा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में, हम मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से बताते हैं इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये B। अब क्या करते हैं हम, कोई एक आधा चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह, हम इसमें से उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं, ठीक है। अगर एक आधा चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B समझो, ठीक है। तो मान लीजिए कि चार्ज हमारे पास कितना है, Q है, ठीक है। जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज कितना है, Q है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी समझो क्या है, V है। हमने इसको कहाँ पर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से जाएगा, एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, कौन सी बात कि जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल जाएगा, एग्जांपल के लिए मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो एक तरह से वही बात होगी ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो तो करंट हो गया। तो इस प्रकार जब ये जाते रहेगा तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड निर्माण करेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इस फील्ड का तैयार होगा, एक्ट होगा, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर I क्या है, करंट है, यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और भी मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे ही यहाँ पर इसमें से किसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल को मूव कर रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल का Q क्या है, तो चार्ज है, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे चार्ज ऑन पार्टिकल, ठीक है। जो पार्टिकल है उसका चार्ज, ये उसकी क्या है, स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी ये समझो, ठीक है। वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, हाँ ध्यान में रखना। और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जैसा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में फोर्स एक्ट हुआ था, वैसा ही मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर भी निर्माण होगा। इसको भी मैं FM से बताऊंगा, ठीक है। ये किसके लिए, यहाँ पर फॉर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में कितना मैग्नेटिक फोर्स तैयार हो रहा, तो इतना। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फॉर चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है समझो, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी V है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और चार्ज कितना है, Q है। तो इसके ऊपर में जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा Q
इनटू, ध्यान में रखना है आपको, v क्रॉस b, ठीक है। यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर कैसे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा अगर सॉल्व कर लेते तो एफ एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, q, यहाँ पर आप v b बोलो और यहाँ पर भी क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये उसके इसमें लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। यानी उस चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर में कितना मैग्नेटिक फोर्स निर्माण होगा, तो q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा, या फिर सिंपली q इंटू वी क्रॉस बी आप बोल सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आई एल बी साइन थीटा या फिर आई एल क्रॉस बी, ठीक है। अगर चार्ज्ड पार्टिकल है तो उसके ऊपर में कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा या फिर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पर हमने पहले करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, दूसरा उसके बाद में क्या लिया कि चार्ज्ड पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को पास किया हमने, मूव किया हमने किस में से, हमारे मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसके ऊपर में जो निर्माण होगा फोर्स वो रहेगा इतना, यानी एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और बात करते हैं, यहाँ पर हमने इसके पहले, अब हमें तो मैग्नेटिक फोर्सेस देखते हैं, हमारी हेडिंग क्या है मैग्नेटिक फोर्सेस, लेकिन थोड़ा सा बीच में ना मैं इसको डाल देता हूँ हमने देखा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, तो आपको मालूम है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा था, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। यानी अगर आप देखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या था, यफ अपॉन, आप क्यू बोल सकते हैं, अब इसको यफ ही बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो यफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। इसी को अगर वेक्टर में लेना चाहेंगे तो वेक्टर यफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ये वेक्टर, ऐसा बता सकते हैं। तो ये हमारे पास ध्यान में रखो, ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपली मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निर्माण हो और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर है, ठीक है, और फिर उसमें से जैसे एक आधा चार्ज पार्टिकल फिलहाल हमने कहाँ से पास किया, मैग्नेटिक फील्ड से, अगर वही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट अगर है और उनमें से अगर पास किया तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट होगा और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम थोड़ी हेडिंग डाल सकते हैं कौन सी, कि इफ, क्या बोलेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, मैं इसको ई बता था, एंड मैग्नेटिक फील्ड है समझो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बता देता हूँ भी, आर प्रेजेंट, ठीक है। देन क्या बोलेंगे हम, देन टोटल फोर्स, ठीक है, देन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर में टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा, तो समझो v है, ठीक है, इज गिवन बाय, तो समझो टोटल फोर्स कितना होगा, यफ होगा, तो उसके ऊपर में यफ ई, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निर्माण होगा। दूसरी बात, उसके ऊपर में यफ यम, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के दोनों एक्ट होंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स यानी यफ ई कितना हमारे पास, क्यू वी, आप इसको यहाँ लिख सकते हो, यानी क्यू इंटू ई, ठीक है, प्लस यहाँ पे यफ यम, तो यफ यम हमारे पास क्या है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ऐसा है, ठीक है। आप इसमें से Q को बाहर निकाल दो, यानी Q इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेंगी, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास में V क्रॉस B, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड E एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड B, जब हम क्या करेंगे, दोनों की दोनों फील्ड्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर वहाँ पे प्रेजेंट है और उन दोनों फील्ड्स में से अगर हमारा चार्ज पार्टिकल अगर हमने मूव कर लिया तो उसके ऊपर में जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस V क्रॉस B, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, तो ये हमारा टोटल फोर्स होगा, ठीक है। देखो सिंपली चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके ऊपर ये फोर्स, चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया तो इसके ऊपर ये फोर्स, ठीक है। ये सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, ठीक है। तो वो है हमारा Q इंटू ए, या फिर इस तरह से लिखेंगे वेक्टर में, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों अगर प्रेजेंट है और उसमें से किसको पास किया हमने, चार्ज पार्टिकल को, तो उसके ऊपर में जो टोटल फोर्स एक्ट होगा, टोटल मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है,
यानी सॉरी टोटल फोर्स बोलेंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा, तो फाइनली ये हमारे पास में मिलेगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव्स अस, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट लॉरेंज फोर्स। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स, ये कंप्लीट जो फोर्स देगा, ठीक है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको क्या कहेंगे हम, लॉरेंज फोर्स करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे हम एक दो केसेस को देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम केस 1 लेते हैं, यहाँ पे उधर से काम करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स था चार्ज पार्टिकल के ऊपर में, अब यहाँ पर देखो Q इंटू वी क्रॉस भी बोलो या फिर Q वी बी साइन थीटा बोलो। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने क्रॉस से क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बताई थी ऐसे, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल इस तरह से हमने क्या किया था, इसको पास किया था। अब यहाँ पे क्रॉस बताने का मतलब क्या है बच्चों, कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, और ये इस तरह से जा रहा, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से जा रहा, ठीक है, यानी अगर ऐसा जा रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जा रही और वो चार्ज पार्टिकल भी ऐसा जा रहा, मतलब अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे को पैरेलल है। तो अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उसके बीच में एंगल जो होगा, ठीक है, या फिर आप एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, तो या तो वो 0 होगा या तो वो 180 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम सिंपल बोलेंगे क्या, कि अगर मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को अगर क्या है, पैरेलल है, एंगल 0 होगा। एंगल अगर 0 होता तो सिंपली साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर साइन थीटा 0 होता तो ये पूरा का पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी क्या बोलेंगे कि इफ, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यानी वेक्टर v एंड वेक्टर b आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल, अगर ये ऐसा है सो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा तो साइन थीटा यानी साइन 0 भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आप फ्रॉम 2 काम कर सकते हैं सिंपली, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे रख सकते हैं फ्रॉम 2। ठीक है, यानी उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी वो पैरेलल अगर है तो एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 180 आएगा, साइन 180 भी 0 होता। ठीक है, यानी सिंपली क्या कहेंगे कि v एंड b आर पैरेलल, देन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0 और एफ एम इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, वो कंप्लीटली उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केस 2 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा यहाँ पे विचार करते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड तो है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इस पार्टिकल को रखा, यानी स्टेशनरी इसमें रखा, मूव नहीं किया। ठीक है, सिर्फ अगर रखा मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे कि इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज स्टेशनरी, ठीक है, वो क्या है, स्टेशनरी है, दैट इज़ v क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे बच्चों v अगर 0 होता है, ठीक है, यहाँ बोलो यहाँ पे बोलो, तो भी तो क्या हो जाएगा, एफ एम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, एफ एम इज इक्वल टू 0, चाहे हमारी इवन, ठीक है, कि b जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी वहाँ पर कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर वीक मैग्नेटिक फील्ड हो, मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल को स्टेशनरी रखा, यानी उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, स्पीड कुछ भी नहीं है, तो भी आपको ये रिजल्ट कुछ मिलने वाला है नहीं, उसके ऊपर में कोई फोर्स एक्ट होने वाला नहीं, भले ही आपकी फील्ड कैसे भी रहो, यानी नॉट इक्वल टू 0, मतलब फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग रहे वीक रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी 2 केसेस में हमारे पास में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा अगर v और b क्या रहेंगे, पैरेलल, या फिर मान लीजिए कि वो पार्टिकल स्टेशनरी है, वेलोसिटी 0 होंगी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कैसी भी हो, तब भी उसके ऊपर क्या नहीं होने वाला है, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास में ये जो फोर्स है यहाँ पे एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखो, तो अगर हम बात करते हैं कि वी क्रॉस बी, ठीक है, तो वेलोसिटी है और बी है, उसके बीच में कोई एंगल अगर है तो ये हमको फार्मूला मिलता है। तो मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी भी है समझो, इसके मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है समझो, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे वी और
बी का क्या क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब एफ एम, ये तो क्यू तो हमारा स्केलर है, ये तो आपको मालूम है, इसकी बात टच मत करो। तो वी और बी है, तो वी और बी का ये क्या है, रिजल्ट है, यानी एफ एम यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे ये वी है ये बी है, इन दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो फोर्स है वो फोर्स तो ऐसा रहेगा ना, उसको परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। यानी अगर ये हमने वी और बी अगर ऐसा बता दिया तो जो फोर्स एक्ट होगा फोर्स ऐसा रहेगा, यानी वी क्रॉस भी ऐसा होगा, हम ऐसा बता नहीं पाएंगे, तो हम इसको ऐसा बता देते ऊपर में, तो ये होगा हमारा वी क्रॉस बी। इसका मतलब ये फोर्स है हमारा, ये क्या हमारा फोर्स है, ठीक है। तो ये फोर्स हमारे V को या फिर हमारे B को कैसा रहने वाला है, वो परपेंडिकुलर रहेगा। यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास फार्मूला कौन सा है हमारा, कि एफ एम इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू वी क्रॉस बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सो क्या बोलेंगे कि यफ वेक्टर यफ इज परपेंडिकुलर टू V एंड B, ये दोनों को भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट लेता हूँ कि मैं यफ इंटू वी लेता हूँ, अब यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं लिया, यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, ये फोर्स है हमारा, ठीक है। तो फोर्स और वेलोसिटी में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, लेकिन इनमें देखो मैंने कहा था ये वेलोसिटी समझो, ये बी ए समझो, तो ये यफ होगा। अब वेलोसिटी ये फोर्स, इसमें 90 का एंगल है, साइन 90 क्या होता है, ठीक है, हमारे पास में, ठीक है। तो सॉरी साइन 90 नहीं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो हमारे पास में अगर फार्मूला सॉल्व करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, यफ इंटू वी कॉस थीटा, ठीक है। और ये थीटा कितने रहने वाला है, 90, कॉस 90 क्या होता है, 0, इसलिए यफ इंटू वी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। कब, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में वी क्रॉस बी का जो आंसर है वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा रहने वाला है, ये हमारा फोर्स है, ठीक है, मतलब वो बी को भी और वो वी को भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैंने वी और यफ का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, यफ इंटू वी कॉस थीटा आएगा, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, यानी यफ डॉट वी क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास में ये चीज़ है, यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है, वी क्रॉस बी है, ठीक। तो अगर जैसे हमारे पास यही फार्मूला ले लेते हैं, आप दोनों में से कोई ले सकते हो। अगर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है, और थीटा अब भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि वो 90 रहने वाला है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर थीटा 90 हो जाता तो साइन 90 क्या है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि एज एफ इज परपेंडिकुलर टू बी है ऐसा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो थीटा उनके बीच में क्या होगा, 90 हो जाएगा, और आपको मालूम है साइन 90 क्या होता है, 1, ठीक है। सो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन थीटा यानी साइन 90 1 हो गया, तो सिंपली एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होगा क्यू इंटू वी इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अकेला कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स, और ये नीचे में चला जाएगा क्यू इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला हमको ये भी मिलता है, ठीक है, कौन सा, कि B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी, ठीक है। चलो अगर आप इसके अगर मान लीजिए कि एसआई यूनिट ढूंढना चाहते हो तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आप ही खुद देख लो, ठीक है। तो एफ है, एफ यानी फोर्स, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। अब नीचे में अगर है तो चार्ज है हमारे पास में क्यू, ठीक है। तो नीचे में अगर चार्ज है तो क्यू यानी चार्ज का क्या है, कूलम, और वी जो है हमारे पास में, ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता, मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, यानी सिंपली मैं कैसा लिखूंगा, यन इंटू यस पर सेंटीमीटर नहीं है, ये न्यूटन सेकंड पर कूलोमीटर है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसका यूनिट देगा हमको, और अगर आप इसके डायमेंशंस अगर ढूंढना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको आप इसको सॉल्व कर सकते हो घर पे, ठीक है, इसके डायमेंशंस आप देख सकते हैं। ये तो सिंपल है, यहाँ पे देख लो क्या होगा, ये जो फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं हमारे पास, m1 L1 T-2, ठीक है, हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। आगे में हमारे पास में क्या है कि Q है, ठीक है। तो Q हमारे पास में क्या है, ये चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता, जैसे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, I यानी करंट है, ठीक है। तो सिंपली आप उसको I1 बोल सकते हो, ठीक है, T टाइम है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास V है, ठीक है। तो V को अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पर, तो V क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड है, मतलब L1
और सेकेंड पर सेकेंड है, यानी -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देखो, ये t प्लस में है, ये t माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये L1 है, यहाँ पर भी L1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली बचेगा क्या, देखो M1, ठीक है, L तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये t हो जाएगा -2, और ये I जब ऊपर जाएगा तो I ले लेंगे -1, यानी इसके अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट की बात करेंगे तो ये, अच्छा ऊपर से ये जो यूनिट है आप इसको ना दूसरे इसमें भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टेस्ला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टेस्ला। यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया फोर्स अपॉन Q इंटू V, ठीक है। उसके बाद उसका यूनिट न्यूटन सेकंड पर कूलोम मीटर या फिर टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी लिया जाता। उसके डायमेंशन M1 L0 t-2 और I-1 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में कुछ बेसिक लेवल पर हमने ये यहाँ पर है हमारे चैप्टर की शुरुआत करने के लिए बेसिक चीज़ें जो लेनी थी हमने वहाँ पे देखी। कौन सा, तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो हमको क्या बताता है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चलता है कि वेन, ठीक है, वेन क्या होता है, द करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप अराउंड इट, ठीक है। उसकी फील्ड जो डायरेक्शन है तो आप राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। उसके बाद एक आधा करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर में फोर्स एक्ट होगा ILB या फिर ILB साइन थीटा। एक आधा चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया तो उसके ऊपर में जो फोर्स होगा तो Q इंटू V क्रॉस B या फिर QVB साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमारा पहले हो चुका है, तो E इज इक्वल टू FE अपॉन Q, यानी FE इज इक्वल टू QV, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में कितना फोर्स एक्ट होगा, तो ये F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस भी होगा, जिसको हम लॉरेंट फोर्स कहेंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन के लिए हमारे पास केसेस है कि V और B अगर मान लीजिए पैरेलल है तो यहाँ पर FM क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। दूसरी बात, अगर चार्ज पार्टिकल हमने सिर्फ रखा, मूव नहीं किया, ठीक है, यानी वो स्टेशनरी अगर है तो वेलोसिटी 0 हो जाएंगे, तो भी हमारा फोर्स इसके ऊपर एक्ट होने वाला 0 हो जाएगा, इवन दो चाहे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी रहे, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये V क्रॉस B है और ये फोर्स है, तो ये V क्रॉस B को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर इस तरह से, मतलब ये फोर्स, ठीक है, ये V को और B को क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा है तो फोर्स और वेलोसिटी का जो हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट है 0 आ जाएगा। दूसरी बात, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा है तो थीटा 90 साइन 90 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो FM इज इक्वल टू QV भी मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं जो F अपॉन QV होगा, जिसका यूनिट न्यूटन सेकंड पर कूलोम मीटर होगा, यानी टेस्ला, ठीक है। उसके डायमेंशंस M1 L0 t-2 और I-1 होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको माइंड में रखिए बेसिक लेवल पर, ताकि हम जब चैप्टर के अंदर और एंट्री करते जाए तो हमको वो चीज़ें समझे, ठीक है, अच्छी तरीके से समझे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर अभी मैं रुकना चाहूँगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।